नमस्कार साथियों आज मैं बात करने जा रहा हूं पीआरडी जवानों की, जिसे प्रांतीय रक्षक दल कहते हैं। सोचिएगा साथियों, मुझे लग रहा है आजाद भारत का सबसे पुराना ये दल है प्रांतीय रक्षक दल, पीआरडी जवान। और इनकी स्थापना जो करी थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। सोचिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद साथियों अन्य विभाग आए हैं, पुलिस विभाग, होमगार्ड विभाग और भी जितने भी विभाग बने वो सब पीआरडी जवानों के बाद बने हैं। लेकिन साथियों आज होमगार्ड की स्थिति देखिएगा और कांस्टेबल की स्थिति देखिएगा और इनकी देखिएगा पीआरडी जवानों की, जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया प्रांतीय रक्षक दल। देश आज़ाद होने के बाद नेताजी ने तय किया कि हमारी एक सेना होनी चाहिए, एक आर्मी होनी चाहिए जो देश को सुरक्षित रखे। तो इसलिए उन्होंने पीआरडी जवानों की एक टीम बनाई, प्रांतीय रक्षक दल के नाम से एक दल बनाया। लेकिन साथियों आज पीआरडी जवानों की हालत इतनी बदतर है कि भैया उनको पैसा ही नहीं मिलता है। 500 रुपये रोज के मिलते हैं। अगर देखा जाए साथियों 15,000 रुपये महीना में क्या होता है। अब सोचिएगा, कोई पीआरडी जवान जिसकी नौकरी 70 किलोमीटर दूर है या 60 किलोमीटर दूर है, भैया आने जाने में ही 200-300 रुपये उसके फूक जाएंगे अगर बाइक से आएगा जाएगा। अब सरकार भैया कोई विशेष भत्ता तो इन्हें देती नहीं है कि भैया इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दे, सो इनको नहीं मिलता है। कि भैया इनके रहने के लिए आवास दे दे गवर्नमेंट, सो भी इनको नहीं मिलता है। तब कहाँ रहेगा इंसान, कहाँ रहेगा आप बताइएगा। ओबियसली वो घर से ही आएगा जाएगा। अब 60-60, 70-70 किलोमीटर दूर घर है। 200 रुपये की पेट्रोल साथियों आज के समय में हाल फूक जाती है, 200-300 रुपये। अब सोचिएगा 200-200 रुपये अगर ये एक महीना इन्होंने काम किया तो 6,000 रुपया इनका पेट्रोल में चला गया। अब 15 में से 6,000 के 9,000 रुपये बचे। अब 9,000 में बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती है, पढ़ाई। अब पीआरडी जवान नाम का जवान है कि भैया सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथियों मोहल्ले में उनका भौकाल होगा। मोहल्ले वाले कहते हैं भैया पुलिस वाला है, लेकिन उनकी स्थिति क्या वो वही जानते हैं। खाने तक के लाले पड़ रहे हैं उन्हें, और बच्चों की पढ़ाई की फीस कहाँ से आएगी, मैडम के लिए श्रृंगार का कहाँ से सामान आएगा, मम्मी पापा की दवाई के लिए कहाँ से पैसे आएंगे। आज पीआरडी जवान सिर्फ नौकरी के दम पे, मुझे लग रहा है अगर सिर्फ नौकरी के दम पे रहे ना तो उसको भीख मांगने की नौबत आ जाए, भीख मांगने लगे तब जाके उसका खर्चा पूरा हो। और ऊपरी आमदनी तो होती नहीं है कि भैया पीआरडी जवानों को ऊपरी आमदनी मिल जाए। तो ऐसे में साथियों सरकार इनका मानदेय कब बढ़ाएगी। सभी का गवर्नमेंट बढ़ा रही है। देखिएगा शिक्षा मित्र का बढ़ा दिया, अनुदेशकों का बढ़ा दिया, होमगार्ड का बढ़ा दिया, लेकिन पीआरडी जवानों को कुछ भी नहीं मिला। अब आखिर ये राज्य सरकारें पीआरडी का जवानों का कब मानदेय बढ़ाएंगी। उत्तराखंड में पीआरडी जवान परेशान है, उत्तर प्रदेश में पीआरडी जवान परेशान है। हर राज्य में पीआरडी जवानों की स्थिति बहुत से बदतर है। बताइए साथियों 15,000 रुपये में क्या होता है, वो भी इस महंगाई में, जब सिलेंडर ही कमर्शियल सिलेंडर ही 4,000 रुपये आ रहा है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। बेचारे पीआरडी जवान। दोस्तों मैंने तय किया है कि अपने चैनल पे मैं पीआरडी जवानों की बातें बताऊंगा और मुद्दे उठाऊंगा, ताकि साथियों सरकार तक बात पहुंचे और हमारे पीआरडी जवान हैं उनका जल्दी से जल्दी मानदेय बढ़ाए, उनकी मांग पूरी करी जाए। चाहे वो उत्तराखंड के पीआरडी जवान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, चाहे बिहार के हो, यानी कि राज्य पूरे इंडिया में कहीं के भी हो पीआरडी जवान, सभी की जो प्रॉब्लम है एक ही है। अतः साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा। जो भी आपके साथी व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहे होंगे ना, आपके हर जिले में व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, उनको भेज दीजिएगा, उनसे कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलेगा साथियों, आज मैं आपको पीआरडी जवानों की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम हेडलाइंस देख ले रहे हैं क्या क्या खबरें हैं। देखिएगा, वेतन भुगतान ना होने से कई विभागों से हटाए गए पीआरडी जवान, पहली खबर चर्चा करेंगे। दूसरी खबर है पीआरडी जवान की मौत, मिलेंगे 10 लाख रुपए, मतलब मरने के बाद पैसा मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। और वो भी कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पीआरडी जवानों का कोई बीमा तो होता नहीं, ना ही सरकार इन्हें कुछ देगी, तो लेकिन कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। पीआरडी जवानों का डीएम ऑफिस में प्रदर्शन मानदेय को लेके। चौथी बड़ी बात है, पीआरडी महिला जवान की पुलिस द्वारा पिटाई की गई। पुलिस द्वारा महिला पुलिसकर्मियों ने पीआरडी जवान को पीटा, यानी महिला को।
पांचवी बड़ी बात है, 3 बार नेशनल खेलने के बाद भी पीआरडी जवान बनने को किया बेबस। मतलब जो एथलेट्स है वो नेशनल खेल चुका है 3 बार, फिर भी साथियों उसे पीआरडी जवान की नौकरी दी जा रही है। बताइए, वैसे तो कहा जाता है कि भैया सीओ बनते हैं, ग्रेड बी की नौकरी मिलती है, लेकिन साथियों पीआरडी जवान बनाने को विवश किया जा रहा है। चलेगा साथियों, हम सीधे चलते हैं, अपनी पहली बड़ी खबर है। और कौन सी हमारी पहली बड़ी, वो है साथियों पहली वाली, वेतन भुगतान न होने से पीआरडी के जवानों को हटाया गया। चलेगा साथियों, हम इस पर अपनी चलते हैं और खबर बताते हैं कि ये खबर कहाँ की है और क्या मैटर। देखिएगा, एक न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। मिर्जापुर की न्यूज़ है जो उत्तर प्रदेश में आता है। वेतन भुगतान न होने से कई विभागों से हटाए गए पीआरडी जवान। देखिएगा, मिर्जापुर में सुरक्षा के लिए तैनात पीआरडी जवानों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें वापस बुला लिया गया। अब देखिएगा, जिले के विभिन्न विभागों में सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किए गए पीआरडी जवानों को बीते 3 माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया। इससे राजकीय पॉलिटेक्निक के महिला छात्रावास समेत अन्य स्थानों पर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए पीआरडी के जवानों को युवा कल्याण विभाग ने वापस बुला लिया। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के अन्य संस्थानों में तैनात पीआरडी के जवानों को वापस बुला लिया गया। जिला युवा कल्याण अधिकारी ने शासन को पत्र लिखकर विभिन्न विभागों और बकाये वेतन का भुगतान करने का अनुरोध किया है। जिले के विभिन्न विभागों में युवा कल्याण विभाग से पीआरडी के जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। इन जवानों के वेतन का भुगतान संबंधित विभाग को करना होता है। जिले के खाद्य विभाग, राजकीय पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 दर्जन से अधिक पीआरडी के जवानों की तैनाती की गई थी। सबसे अधिक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के महिला छात्रावास और कॉलेज परिसर की सुरक्षा के लिए 12 जवानों की तैनाती की गई। इन जवानों को बीते 3 माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया। वहीं पीआरडी जवानों ने बताया कि पॉलिटेक्निक के सुरक्षा अधिकारी और अन्य शिक्षक घरेलू कार्य भी कराने लगे थे। यानी कि पीआरडी जवानों से भैया जिन्हें मार्केट से ले आइयो, ये दद्दी हो, एक वो दद्दी, यानी घरेलू कार्य भी इनको करना पड़ रहा है। इससे तंग होकर पीआरडी के जवानों ने इसकी शिकायत जिला युवा कल्याण अधिकारी से की। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हाल ही में सभी जवानों को ड्यूटी से वापस बुला लिए। वहीं बकाये वेतन के भुगतान के लिए संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। महिला छात्रावास की सुरक्षा भगवान भरोसे है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि चलेगा, आप हम सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ हो क्या रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है कि भैया ने पानी भर लिए, ये कर लियो, वो कर लियो, और भी काम करवाए जा रहे जो कि गलत है। चलेगा साथियों, दूसरी बड़ी बात है, पीआरडी जवान की मौत मिलेंगे 10 लाख रुपए। जी हाँ साथियों, देखिएगा, दूसरी मैं आपको बता दूं, नदी में सड़क पर गिरे पेड़ से टकराई बाइक, पीआरडी जवान की मौत। तो यहाँ पर साथियों लखीमपुर खीरी का मामला है, उत्तर प्रदेश का ही मामला है। और ये मैं आपको बता दूं पूरी न्यूज क्या है। ड्यूटी कर घर से बाइक जाते समय रविवार रात पीआरडी जवान आंधी से गिरे पेड़ से टकरा गया। हादसे में पीआरडी जवान की गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत गंभीर होने के इलाज के लिए परिजन बरेली तक ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। पुलिस के अनुसार गांव खाखे निवासी ओम प्रकाश 46 पुत्र केसरी पीआरडी के जवान थे, जो मोहम्मदी में कार्यरत थे। ड्यूटी समाप्त के बाद बाइक से घर जा रहे थे। नेशनल हाईवे पर गांव बड़खर में लगे पेट्रोल पंप के पास तेज आंधी में सड़क पर गिरे पेड़ से टकरा गए, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें मोहम्मदी सीएचसी पर भर्ती कराया गया था। हालत नाजुक होने के चलते इलाज के लिए बरेली भेजा गया, जहाँ रविवार रात उनकी मौत हो गई। तो साथियों सबसे बड़ी बात है, चूंकि जो मामला है वो है नेचुरल, भले ही पेड़ टूटा, पेड़ की डाल, और उससे उनका एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पर साथियों सरकार एक नेचुरल जो डेथ होती है, जैसे साड़ मार दे या जानवर मार दे या प्राकृतिक जो डेथ होती है, उसमें साथियों 10 लाख रुपए का बीमा मिलता है, वो सरकार देती है। तो साथियों यहाँ पर पीआरडी जवान को 10 लाख रुपए का बीमा, उनके परिवार वालों का ये बीमा कंपनसेशन बिल्कुल बनता है। तो साथियों ये न्यूज़ उनके परिवार तक जरूर भेजिएगा। अगर आप लखीमपुर खीरी के आसपास के तो ये न्यूज़ जरूर भेजिएगा। तो यहाँ पर उनका बीमा 10 लाख रुपए बनता ही बनता है। चलेगा साथियों, तीसरी बड़ी बात है, पीआरडी जवानों का डीएम ऑफिस में प्रदर्शन। यहाँ साथियों आखिर क्या मैटर है, किस तरीके से प्रदर्शन किया गया है, देखिएगा। पीआरडी जवानों ने कलेक्ट्रेल में किया प्रदर्शन। देखिएगा, ये है पीआरडी जवानों ने शुक्रवार को, ये कौशाम्बी की न्यूज है, पीआरडी जवानों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में अपनी समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। वर्दी में आए जवानों ने अपनी आवाज बुलंद की, साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्दी उनकी मांगें पूरी ना हुई तो वह आंदोलन भी करेंगे। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को देते हुए पीआरडी जवानों ने कहा उनकी मांगें लंबे समय से लंबित चल रही हैं।
पीआरडी जवानों के हक में आए हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराया जाए। इसके अलावा पीआरडी जवानों को 365 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। 1 महीने की ड्यूटी देकर 3-3 महीने जवानों को बैठा दिया जाता है। यह जवानों के साथ गलत हो रहा है। उन्हें नियमित रोजगार चाहिए। जवानों ने एनआईसी से ड्यूटी लगाने जाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर जल्द विचार कर कार्रवाई कराई है। यदि इसे लंबित किया गया तो जवान आंदोलन करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर 365 दिन में इनको 2-2, 3-3 महीने तक बैठा के रखते हैं और फिर जब कोई वीआईपी या कुछ काम होता है तो इनको काम देते हैं, जो कि गलत है साथियों। चलेगा। चौथी बड़ी बात है, पीआरडी महिला जवान की पुलिस द्वारा पिटाई की गई। देखिएगा क्या है मैटर, आखिर ये कहाँ का मैटर मैं आपको बता दूं। देखिएगा, पीआरडी महिला जवान ने लगाया पिटाई का आरोप। कुशीनगर न्यूज है, चलेगा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कुशीनगर महिला थाने पर तैनात पीआरडी की एक महिला जवान ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ रविवार को डीएम के कैंप कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने महिला एसएचओ और कुछ महिला सिपाहियों पर पिटाई करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। शिकायत करने वाली पुनीता भारती पत्नी सुरेश प्रसाद पीआरडी संघ के जिलाध्यक्ष नागेश्वर गौंड और संगठन के अन्य सदस्यों के साथ रविवार को डीएम महेंद्र सिंह तंवर के कैंप कार्यालय पहुंची। उन्होंने बताया कि वह पीआरडी जवान है और उनकी ड्यूटी महिला थाना पर लगी है। वह काशीराम आवास में रहती हैं। 28 मई को ड्यूटी के बाद वह अपने आवास पर चली गई। आरोप है कि महिला थाना का चालक नशे में धुत होकर पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा। उसे रोकने पर वह अपशब्द बोलने लगा। यह भी आरोप है। इसकी शिकायत महिला थाने पहुंचकर एसएचओ से की गई तो वहां उन्हें उनकी नाबालिग पुत्री को पीटा गया। एसपी कार्यालय पर भी उनकी पीड़ा सुने बगैर लौटाने का आरोप है। इसलिए पीआईडी संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ डीएम के कैंप कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि डीएम के स्टेनो ने ज्ञापन लेकर उच्चाधिकारी को अवगत कराने का आश्वासन दिया है। तो साथियों, यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से पीआरडी महिला जवान और उसकी बेटी के साथ गलत किया गया। चलेगा साथियों, 5वीं बड़ी बात है, 3 बार नेशनल खेलने के बाद भी पीआरडी जवान बनने को विवश। यहाँ साथियों, ये बड़ी खबर है, काफ़ी बड़ी बात है कि नेशनल प्लेयर है, एथलीट्स है, लेकिन यहाँ पर साथियों क्या मामला है, एथलीट्स में 3 बार नेशनल खेलने के बाद भी पीआरडी जवान बनने को विवश। ये चंदौली न्यूज है, चलेगा, आपको बता रहा हूँ क्या मैटर है। एथलेटिक्स में 3 बार नेशनल खेल चुके बरैनी ग्राम पंचायत के परसिया गांव निवासी जंग बहादुर को आर्थिक तंगी, पेट और परिवार की जरूरतों ने प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी जवान बनने को मजबूर कर दिया, जिससे एक नेशनल खिलाड़ी का करियर लगभग समाप्ति की ओर है। भरनी ब्लॉक के परसिया गांव निवासी जंग बहादुर ने प्रतिभा और संघर्ष के बदौलत राष्ट्रीय स्तर पर 1993 में बंगलौर, 1994 में मद्रास और 1996 में मुंबई में 3 बार एथलेटिक्स नेशनल खेलकर अपनी प्रतिभा साबित की, लेकिन घर चलाने और परिवार की जिम्मेदारियों के लिए उन्हें पीआरडी जवान बनना पड़ा। जंग बहादुर के कोचिंग पौधशाला से 3 बार नेशनल खेल चुके जंग बहादुर के कोचिंग पौधशाला से सिडनी ओलंपिक में भाग ले चुकी पई गांव के संजय राय जैसे दिग्गज निकल चुके हैं। संजय राय विश्व रेलवे खेलकूद प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। उनके शिष्य भारत भूषण नेशनल इंटर कॉलेज सैयद राजा में कोच है। वही नेवादा गांव निवासी सरता यादव और प्रियांशी कबड्डी में स्टेट खेल अपने गुरु का नाम रोशन कर चुकी है। इसी तरह बरेली गांव के हरिओम यादव लॉन्ग जंप में गुरु की प्रतिष्ठा को रोशन कर रहे हैं। उनके शिष्य वसीम अहमद IBSF में कमांडेट है, तो लालसा पांडे PSC में कंपनी कमांडेट है, जबकि बैरनी गांव के विनय सिंह यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं इनके शिष्य नेवादा गांव के हरिओम सिंह को सेना अकेडमी में चयन कर लिया गया है। यह खबर एक खिलाड़ी को इस संघर्ष को दर्शाती है जो एथलीट्स 3 बार नेशनल स्तर खेल चुका है, लेकिन पेट और परिवार की जरूरतों के लिए उसे पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल जवान बनना पड़ा। यह स्थिति दिखाती है कि कैसे प्रतिभा के बावजूद आर्थिक तंगी खिलाड़ियों को दूसरा रास्ता चुनने पर मजबूर करती है, जहां उन्हें खेल से दूर होकर नौकरी करनी पड़ती है। जबकि राज्य सरकारें खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर साथियों बेचारे का हो सकता था कि सरकार चाहती तो उसको और खेल में आगे स्पोर्ट्स में बढ़ाती। फिलहाल साथियों सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए और सरकारी नौकरी कोई बढ़िया मिल जाती बेचारे को, पीआरडी जवान को, लेकिन साथियों नहीं मिली और आर्थिक तंगी वैसे भी थी घर पर। तो यहाँ पर पीआरडी जवान साथियों वही नौकरी कर रहा है आज के समय में जिनको आर्थिक तंगी है साथियों। अब साथियों जहाँ ऊपरी कमाई ना हो और सिर्फ एक मानदेय मिले 15,000 रुपये, उसमें क्या हो जाएगा बताइएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो पीआरडी जवान बेचारे कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सरकार को फौरन उनकी देखनी चाहिए, उनका जो मानदेय है उसे
होमगार्ड जितना मानदेय दिया जाना चाहिए, रोज़ का 1000 रुपये देना चाहिए और 365 दिन काम देना चाहिए। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मुझे किस राज्य से या किस ज़िले से देख रहे हो, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या आपके यहाँ कोई आंदोलन है या कुछ भी होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरे इस पर अबाउट में जाके, चैनल के अबाउट में जाके आप मुझे मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, उस पर आप अपनी बात रख सकते हो।